हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। सबसे पहले देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन है। देखिए, भारत में क्या है, जब इलेक्शन होता है लोकसभा के चुनाव के माध्यम से, जो भी पार्टी जीतती है वो अपने में से एक नेता चुनती है और उसी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है। तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति होता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो बता दें कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल भारत में होता है 5 वर्ष का। मंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। 1979 में उन्होंने त्यागपत्र दिया था, क्योंकि उनकी पार्टी के कुछ सदस्य साथ छोड़ के चले गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन हैं। सबसे अधिक समय तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो हो रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, कई बार आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, ये न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए है 25 वर्ष। हम आपको ये फैक्ट बता रहे हैं, काफ़ी एग्जाम में हेल्प मिलेगी आपको, इससे जुड़ा एक क्वेश्चन कई एग्जाम में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले लागू हुई ब्रिटेन में। आगे है कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है। मतलब जो संप्रभुत्व का मतलब है जो बिना किसी दबाव के कार्य करे। तो हमारा भारत भी एक संप्रभु देश है, तो ये तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है, वो होती है प्रधानमंत्री में, क्योंकि कर्ता धर्ता मेन रूप से कौन होता है, प्रधानमंत्री। भारत के पहले प्रधानमंत्री, ये अभी हमने आपको बताया, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति। आगे देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, तो वो बने गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है। तो जो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है वो होती है प्रधानमंत्री के पास। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। और लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, ये हमने शुरू में ही आपको बताया कि जो भी पार्टी जीतती है लोकसभा में वो अपना एक नेता चुनती है, उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे। किसी भी सदन में उस समय पे वो सदस्य नहीं थे, तो वो थे HD देवेगौड़ा। और वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नहीं गए, तो ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जो एक भी दिन संसद नहीं गए, तो वो हैं चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जिसमें निहित होती है। तो समस्त सत्ता निहित होती है मंत्रिपरिषद में, और कार्यपालिका का वाहक होता है प्रधानमंत्री। तो मंत्रिपरिषद में इसकी सत्ता निहित होती है। आगे देखते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा में जो चुन के जाते हैं उनकी उत्तरदायी, वो होते हैं उत्तरदायी लोकसभा के प्रति। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है। जैसे हमने बताया कि ये जो HD देवेगौड़ा थे वो उस
बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी, ये कहा गया अनुच्छेद 75 में, संविधान के अनुच्छेद 75 में। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? मंत्रिमंडल का गठन करेंगे केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान निर्माता भी जिनको कहा जाता है। जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है तो वो होता है विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? तो ये दिलाएंगे राष्ट्रपति। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य लिए जाते हैं तो वो ज़्यादातर होते हैं लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री, तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे सरदार पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने काफ़ी रियासतों को भारत में मिलाने में सहायता की थी। भारत के पहले वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो राज्यसभा का सदस्य भी मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। तो इसे आप ऐसे समझिए कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें किसी दल को बहुमत प्राप्त होता है, वो अपना एक नेता चुनता है, उस नेता को राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब वो क्या करते हैं, जो भी वो पार्टी होती है जिस सहयोग की पार्टी के साथ बहुमत आता है, वो अपने सदस्यों में से कुछ मंत्री चुनते हैं जो कि प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं सभी विभागों को चलाने में। तो वो मंत्री मिलके मंत्रिपरिषद बनती है और इस मंत्रिपरिषद का सदस्य राज्यसभा से भी हो सकता है या लोकसभा से भी हो सकता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मंत्रिपरिषद और भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में जुड़े हुए, जो पहले एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब VS क्लासेस फॉर यू। जुड़े रहिए VS क्लासेस फॉर यू के साथ। थैंक यू।